आज हम अपनी एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हुस्ने कारीगरी। 70 या 76 में हम कारीगर थे। तो हमारा बचपना तो पूरा चौक के अंदर गुजरा और कोटों के ऊपर तवाइफों के ऐसे आवाज़ें आती थी, था थई 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 था। आप एक माहिर कारीगर थे कुंदन के, तो उसके बारे में बताइए। मगर हमसे ज़्यादा हमारा एक होता है वो माहिर फन है। चांदी की अंगूठी बनाना कोई बदनामी की बात है? मैं कुंदन बनाता था। नामी को बदनामी कह रहे हैं आप। हाँ। आदाब। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुझ गरीब को अब्दुल खालिक कहते हैं। हाजी तो हथकरियाँ थे, मेरा लक़ब मिल गया हाजी का। वैसे नाम मेरा पूरा अब्दुल खालिक है। तो आप पहले तो हमें ये बताइए कि आप की उम्र तकरीबन क्या है और आपने शहर के किस हिस्से में अपनी ज़िंदगी गुजारी? मेरी उम्र जो है वो सन 47 की पैदाइश है। आज़ादी के दौर की? जी हाँ, 17/7/47। हमारा जो पैदाइशी कागज़ वगैरह सब रखा हुआ है। अब वरना अमूमन लोग याद नहीं रखते कि उनकी पैदाइश किस वक्त हुई और किस दिन हुई। बहुत पुराना हो गया था, कहीं से कटा पिटा भी हो गया तो उसे हमने पन्नी में रख के सही करके रख लिया है। हाँ। हम पुराने लखनऊ के जो रहने वाले हैं, महमूद नगर, अमीनाबाद काम सीखने जाते थे। मालूम हुआ कि वहाँ काम सीखने जा रहे हैं, इतने पैसे नहीं हैं। इक्के वाला कह रहा है हम इकन्नी लेंगे, हम कह रहे नहीं अधन्ना है वहाँ पर ले लो। वो कह रहा है नहीं इकन्नी दो। तो अधन्ना उसको देते नहीं थे, उसी के रिक्शे किसी रिक्शे के पीछे लटक के चले जाते थे, किसी इक्के के पीछे बैठ जाते थे, एक सुबह से अमीनाबाद पहुँच जाते थे। मुग़ल आज़म जब पिक्चर बन के आई है तो ये समझ लिए कि उस वक्त राशन लेने के लिए सुबह 4 बजे से लाइनें लग जाती थी। मालूम जल्दी से भैया उठो उठो तो जाके लाइन लगाओ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। मालूम हुआ बोरा बिस्तर लिए हुए चले आ रहेंगे सब झोला लेके, और कुछ लोग आए, वो मालूम उन्हीं ने गुम्मा रख दिया। कहना भैया हमारा गुम्मा रखा है, ध्यान रखना, हम अभी आ रहे हैं। मालूम वो मुग़ल आज़म का टिकट लेने गए। वहाँ से जब टिकट लेके आए तो वहाँ कंट्रोल खुल गया। तो उस वक्त कंट्रोल में इतनी लंबी लाइन लगती थी, वो तो बस अल्लाह की। वो दौर भी देखा है कि जब 1 रुपये का 3 किलो आटा लाते थे। बाप ले गए साथ में, उन्हीं ने सौदा दिलाया, बोरा कंधे पर रखा, ला के घर पर रख दिया। ये दौर भी देखा है। एक दौर ये देखा है कि कंट्रोल में राशन नहीं है, मिल रहा है। पहले मैदा मिलता था, आटा मिलता, वो भी सब गायब। आखिर में वो खजूरें रुतब वो कंट्रोल में आए थे, तो वो भी 2.5 किलो 1 किलो रुतब लेके आया। घर में सब बच्चों ने खाया, खा के पानी पिया, सो गए। शहर में कौन सी ऐसी आपको जगह पसंद थी जहाँ जो घूमने लायक थी, जहाँ पे जाने का दिल करता था या जाया करते कभी कदार बच्चों को लेके बनारसी बाग चले गए। बनारसी बाग यानी चिड़ियाघर? चिड़ियाघर, हाँ। तो कहाँ बनारसी बाग कहाँ बनारसी बाग जाता था। हमें शौक था, जो कव्वालियों का बहुत शौक है। तो किस तरह की कव्वालियाँ सुनने को मिलती थी उस दौर में? मतलब कहाँ कैसी हुआ करती थी, कहाँ लोग गा रहे होते थे? अक्सर मज़ारों पे लोग गाते थे। अच्छा, सूफ़ी कव्वाली जो मज़ारों पे, शामीना पे, इस तरह से जहाँ इस सूरत के सूफ़ी कव्वालियों में ज़्यादा शौक था हमारा, वो अभी भी है। ऐसे नहीं कि आप खुद जा करके रूबरू होके सुन सकें। नहीं है कि फला जगह मुशायरा है जाना है, उधर मुशायरा है जाना है, अब वो चीज़ें नहीं, बहुत कम है। जो भी रहीम और टुंडे की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको उस दौर में ये सब लोग मौजूद थे। आपने कहा आपने टुंडे को देखा, आपने रहीम को देखा, तो आपको कौन से खाने पसंद थे? लखनऊ के खाने कौन से पसंद थे? देखिए,
ये तो शौकिया टुंडे के यहाँ के कबाब लिया है, पराठे लिया है, खा लिए, कुलचे नहारी लिया है, खा लिए। एक आने का कुलचा मिलता था। हमारे रिश्तेदार, उनसे शर्त हुई थी कि एक रुपए के कुलचे 16 कुलचे मिलते थे। कहना अगर 16 कुलचे खा लो तो इतने पैसे हम तुम्हें दे देंगे। और नहारी अलग से मिलती थी, उसके पैसे नहारी के पड़ते थे। एक आने का कुलचा और नहारी अलग से। खास शरत लग गई, खाने बैठे, खाते रहे। असल में ऐसी गलती हो कि बीच में पानी बहुत पी लिया हमने। पानी नहीं पीते हो जाता, इतना सा टुकड़ा रह गया था। अरे इतना सा कुलचा आपको कहीं दबा लेना चाहिए था। अगर दबा भी लेते बाहर आया। 16 कुलचे। अच्छा, उस दौर का कुलचा और इस दौर के कुलचे में क्या फ़र्क है? इस वक्त जो डबल कुलचा बेचते हैं, हाँ, वो भी हल्का होता है। माशाल्लाह। किस तरह की चीज़ें बिकने आती थी? क्योंकि अभी ठेलों पर तो बिकने आता है भाई, मलाई मक्खन बिकने आता है, चाट बिकने आता है। उस टाइम पे क्या लोग? एक हुसैनाबाद दूध वाला था, वो दूध देने आता था और उसकी बड़ाई इतनी मोटी जम के लाता था, इतनी बड़ी सीढ़ी में, और सब जगह बेच के आया। उसके बाद आया, कहना हम खाली के ले लो। मैं क्या करेंगे? हम ले लो। क्या मांग रहे हो? कहने के 10 रुपये दे दो। हम ना 5 रुपये लो। होते करते वो 6-7 रुपये पे दे दी आधी सीनी बलाई, और लाए सब बच्चों को दे दी, अपने सबको खा करके। खैर, वो बलाई वाला दौर तो एकदम ही गया। आप कहाँ हैं वो? जब अकबरी गेट के अंदर से घुसते थे तो वो गाने की और तबलों की आवाज़ें आया करती थी, मुजरे हो रहेंगे। और उधर मालूम 4 बजे से जो है गोल दरवाजे से रास्ता बंद कर दिया जाता था। अच्छा। अकबरी गेट में टुंडे कबाबी के पास से रास्ता बंद कर दिया जाता था। पुलिस चौकी थी, तो उसके अंदर रिक्शा कोई नहीं आता था। सिर्फ वो लोग आते थे जो उस महल्ले में, शहर गली में जो रहते थे, वो कारें उनकी पास थी, वो आ सकते थे, और रिक्शा सब बंद हो जाता था। या फिर तांगे और या बग्गी ये आया करती है, नवाब लोग सब आते थे मुजरे सुनने, तो ये लोग आते थे। खूब आवाज़ें सुनने में आती थी। कहीं गज़लें हो रही हैं, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अपने मुझे हो रहे हैं, सब यही 11 बजे तक के सब यही रहता था। तो आपने कोई कभी ऐसे गज़लें सुनने के लिए जी नहीं, मेरे 12 बरस की उम्र में जब चौक में कभी जाना होता था तो बड़े बूढ़े घर पे कहते थे, देखो उधर से जाना नहीं, उधर जाना नहीं, इधर से घूम के चले आओ। तो मना करते थे, आए फिर भी चोरी छुपे फिर निकल लेते थे। अच्छा, मतलब उस दौर में ये बुरा माना जाता था। जी हाँ। लेकिन गज़लें सुनना, और क्योंकि एक ये भी बात है ना कि वो बहुत ही ऐसी जगह होती थी जहाँ पे तहजीब भी सीखने को मिलती थी। हाँ, नवाब लोग होते थे, गज़लें होती थी, एक तरीके से वो हुनर की जगह थी। तो खैर अब होती तो शायद भरे होते वो जगह, लेकिन अच्छा ये बताइए कि उस दौर में जब आप बात जिक्र कर रहे हैं कि शाम में बंद हो जाती थी वो गलियां, तो कारोबारी का क्या हाल था? क्या क्या कारोबार मौजूद थे? कारोबार सब होते थे, जैसे दुकानें खुलती हैं ऐसे ही होते थे, मगर उस वक्त जैसा ज़्यादा शोबाजी नहीं थी, बस अपने काम से काम लोग रखते थे। अब तो सुनारों की दुकानें और शराफों की दुकान ऐसे सजाई जाती है जैसे दुल्हन सजाई जाती है। अब तो पहले के दौर से इस वक्त का दौर बहुत अच्छा है। उस वक्त गरीबी थी, इस वक्त पैसा है लोगों के पास। कि किस किस तरह के कारोबार मौजूद थे उस गली में? उस जब आप टुंडे कबाबिये से अंदर आएंगी
रहीम कुर्ते नहारी वाले से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी तो असगर अली की कोठी पड़ेगी। असगर अली की कोठी के बाद में जो है वहाँ बड़ा कूटे जाते थे चांदी के, खटपट 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 यही आवाज़ें आती थी। करीब 6-7 दुकानें थी, तो वहाँ जो था पहले वर्क का ज़्यादा काम होता था। उसके बाद में आगे बढ़िएगा फूल वाली गली के आगे तो फिर वहाँ सर्राफे की दुकानें थी, सोना चांदी खरीदना बेचना, यहाँ से लेके गोलदस्ते तक के सब था। तो एक और हिस्सा जुड़ा है आपसे जो आपकी कारीगरी का है कि आप एक माहिर कारीगर थे कुंदन के जड़ाऊ जेवरों के, कुंदन वगैरह के। जी हाँ। तो उसके बारे में बताइए कि आपने किस उम्र में सीखा, कब तक वो काम किया? यह करीब 14 बरस की उम्र में हम काशीनाथ ज्वेलर्स के यहाँ बैठते थे अमीनाबाद में। 14 साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में, क्योंकि मेरे बड़े बहन हुई तो वहाँ काम करते थे। अच्छा। तो उन्हीं ने ले जाके हमको बिठा लिया, तो वहाँ से हमने थोड़ा बहुत काम सीखा। सीखने के बाद में वहाँ से हट लिया। फिर अमीनाबाद में लैया वाली गली में एक दुकान मिल गई थी, वहाँ दुकान पे बैठ के काम किया। जुगल किशोर के यहाँ काम किया, पंजाब ज्वेलर्स के यहाँ का काम किया, और काशीनाथ के यहाँ का भी काम किया, और भी 2-4 दुकानदार जो थे उनका सब काम करते थे। और शाम को बनाया, उनके यहाँ जमा किया, चले आए। हमारी जो जनरेशन है वो तो अब वो कारीगरी देख ही नहीं सकती जो आपने की होगी, और वो पूरा दौर ही ख़त्म हो गया। जी हाँ। तो आपको क्यों लगता है कि ये जो जड़ाऊ लखनवी कुंदन वो ही करते थे आप, तो वो दौर क्यों चला गया? वो असल में कुछ कारीगर रहे नहीं, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जो कुंदन का काम होता है तो जयपुर में से बन के आता है, कुर्रा यहाँ बनता है और यहाँ से जयपुर जाता है, वहाँ से कुंदन तक बढ़ के आता है। सन 70 या 75 में हम कारीगर थे। हाँ, तो जब 70 और 75 में करते थे तो आप कौन सा हिस्सा उसका बनाते थे और कौन सा हिस्सा बन के तब आता था? देखिए, सबसे पहले जो है उसका जैसे मिसाल के तौर पर टीका है, टीके का जो डिज़ाइन हुआ वो अंदर बना दिया। बनाने के बाद उसे पीछे वाल जो है नक्काशी होती थी डिज़ाइन, तो उसे नक्शवाया जाता। उसके बाद में जो है एक कुंदन भरा जाता, लाख भरी जाती थी। लाख भरने के बाद फिर नगीने उसमें लगते थे। नगीने लगने के बाद फिर सोने का कुंदन सब नगीने किनारे किनारे लगाया जाता था। वो कारीगर अलग थे। और आप कौन सा वाला काम करते थे? हम पुर्जा को तैयार करते थे। आप बेस तैयार करते थे जिसमें ये सब जड़ाऊ चीज़ें भरी जाती थी, और वो तब सारा काम यहीं मुकम्मल किया जाता था शहर में या तब भी जाता था? होता था। अब ये जो है कुछ लोग जो कारीगर थे वो मर जाएंगे, तो यहाँ काम नहीं होता है, तो अब वो जयपुर से ज़्यादातर बन के आता है। कोई दुकान नहीं है, घर से करते दुकान हैं? नहीं है, घर ही पे है। मगर हमसे ज़्यादा हमारा एक पोता है वो माहिर फन है। उसने अपने अब्बा से सीखा? अब्बा ने हमसे सीखा, उनसे नहीं सीखा। आपकी एक पहचान जो लखनऊ में बनी हुई है, जो आजकल लोग जानते हैं कि आपके पास वो पुरानी नोट और करेंसी का जो आपका कारोबार रहा है, तो आपने कब वो शुरू किया और क्यों शुरू किया? देखिए, हम करीब 15 साल की उम्र से नखात जाया करते थे, और नखात जाते थे, जो सामान अच्छा लगता था वो ख़रीद लेते थे। अगर जैसे 100 का ख़रीदा तो 150 का लाख को से यहाँ भेज दिया। तो इससे जो था शौक़ बढ़ गया। जब शौक़ बढ़ा तो अपना काम करते रहे। तो ये तो आपका जो दुकान आपने खोली तब तो आप मालिक हो गए, तो ये जो मालिकाना महसूसियात होती है और किसी के लिए काम करने की जो महसूसियात होती है, उन दोनों में क्या फ़र्क था? मतलब अब हम मालिक हैं, हमारी दुकान है, जब जी चाहेगा तब जाएंगे, जब जी चाहेगा तब आएंगे। हाँ, बात सही कह रही हैं आप। अगर एक जिम्मेदारी होती है दुकान की, जैसे घर के अंदर आदमी बड़ा होता है को घर की जिम्मेदारी पूरी होती है कि बच्चों को देखना, घर का खाना पीना सब पूरा करना, सब वो देखभाल होती है। इसी सूरत से दुकान की भी देखभाल होती है। टाइम से जाना, टाइम से आना,
किस वक्त कौन सा गायक आ जाए। गायक का मौत का कोई भरोसा नहीं होता है, इस लिहाज से दुकान की ड्यूटी देना ज़रूरी है। उसके बाद में ये सब सोने का काम जड़ाऊ बनाते रहे, हाँ। नगीनों की जड़ाई वाला ये काम बनाते रहे। उसके बाद में फिर अपने चांदी की अंगूठियाँ वगैरह बनाते रहे, सोने की अंगूठियाँ बनाते रहे, छोड़ दिए। चांदी की अंगूठी बनाना कोई बदनामी की बात है? बदनामी की बात नहीं, मतलब हम ये बता रहे हैं कि इस काम में हम बदनाम थे। ओह मतलब एक तरीके से नाम था। हाँ। ओह, उस नामी को बदनामी कह रहे हैं आप। कि हम सब बात करते हैं कि एक कारीगर के कदरदान होने चाहिए, कारीगरों की इज्जत होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस दौर में ज़्यादा इज्जत है या उस दौर में? उस दौर में थी। उस वक्त कारीगरी को कारीगर की इज्जत होती थी। अबे हाँ ये फला कारीगर है, अच्छा अजय भाई इसके बड़े नाम है, इस तरह से इज्जत होती थी। और अब दुकानदारों के यहाँ का काम बनाइए, कोई इज्जत नहीं, बना के दियाइए, पैसे दियाइए, ये नहीं कहेंगे हाँ यार बहुत उम्दा बनाया। तो किसी दिन आप जब बहुत उम्दा पीस बना देते थे तो कैसी तारीफ होती थी? हाँ, क्योंकि जब से हमने बंगाली के पास से काम सीखा है तो उसमें हीरे का काम हमने बहुत किया। तो वो कारीगर जो था वो अपने हाथ से पूरा चांदी का पुर्जा बनाता था, बनाने के बाद अपने हाथ से नगीने भी जड़ता था, सब हीरे के। और राजा बाजार के रस्तोगियों को काम करता था वहाँ, एक पैसे वाले। तो उसके साथ में रह के हमने हीरे का काम किया, उसमें भी बहुत नाम पैदा किया। फिर सोनारी के काम में तो सही बदनाम हो गया मैंने। उसके बाद में जब सोने का काम हम छोड़ दिया तो चांदी की अंगूठियाँ बनाते रहे, चांदी की अंगूठियों में भी बहुत। तो अभी हम मान के चलते हैं कि ये जो बड़े बड़े रस्तोगी ख़ानदान हैं जो उस एरिए के, उनके घरों में आपकी कारीगरी मौजूद होगी, अगर ढूंढी जाए तो मिल जाएगी। तो आप पहचान जाएंगे अपनी कारीगरी देख के? हाँ बिल्कुल पहचान जाएंगे। इतना आपको हमारा पुर्जा अक्सर लोग देखते हैं, कहीं भी देखा हमारी तो मालूम हो रहा हाजी साहब के हाथ का बना हुआ है। कह रहा सही पहचाना आपने। वाह, ये हुई बात। क्यों कुंदन की दुकान नहीं खोली? देखिए मैं कुंदन बनाता था मगर दुकान पे झुमका करणपुर वगैरह जो होता है ये सब हम बना चुके हैं, मगर इसकी कुंदन की जड़ाई इतनी महंगी है तो इसकी रात से कीमत नहीं बढ़ती। बना चुके हैं झुमके करणपुर का एक। सुनार होना और कारीगर होना तो बहुत अलग चीज़ें हैं। अब हमारे हम समझ लीजिए सुनारी के काम में खाली बस सोने का काम नहीं होता है, कई एक मेल के काम होते हैं। एक होता है का कुंदन का काम, एक दूसरा जड़ाई काम होता है। काम बहुत होंगे मगर करने वाला होना चाहिए। आजकल का कारीगर जो है वो उन्हें जो है ठोका पीटा पुर्जा बनाया, पैसे मिले बस, नाम की कोई। हमने नाम कमाया, पैसा नहीं कमाया।